अब्बा जान के बेटे आशीष ने गाड़ी से रौंद कर उनको जान ले ली। बेटे से कहते थे कि बेटा तू सड़क की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूं। मेरी दो बहनें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान बचाओ। अस्पताल जाने तक लवप्रीत सिंह मर गया लवप्रीत सिंह। मुझे कुछ मेरे भाई को किसानों ने नहीं मारा, बल्कि ये अब्बा जान के बेटे आशीष की गाड़ी ने उस जर्नलिस्ट की जान ली। जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते तो आकर कहा कि अब के बार 18 लाख दिए जलाइए, 18 लाख दिए। अरे मोदी जी, ये जो लोग मर गए 5 लोग, जिसमें 3 लोग 8 लोग, इसमें बीजेपी के भी 3 थे, क्या वो घर में दिया जलाएंगे? घर में तो अंधेरा पड़ चुका है। उन घरों में किसी ने अपने भाई को, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को जानना चाहिए कि वहां पर एक किसान भाई हमारे, जिनकी कत्ल कर दिया गया, जिनका नाम नक्षत्र सिंह था। नक्षत्र सिंह का बेटा भारत की फौज में है, भारत की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। बाप, उनकी बेवा नक्षत्र सिंह की बीवी कह रही है कि मेरे पति अपने बेटे से कहते थे कि बेटा तू सड़क की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूंगा। और आज उसी नक्षत्र सिंह को अब्बा जान के बेटे आशीष ने गाड़ी से रौंद कर उनको जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। वहीं पर एक हमारा एक और भाई जिसका नाम गुरु लवप्रीत सिंह है, जब उसको गाड़ी ने टक्कर मारी तो लोगों ने उसको उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो उसने लेकर जाने वालों से कहा कि भाइयों, मेरी दो बहनें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान बचाओ। अस्पताल जाने तक लवप्रीत सिंह मर गया लवप्रीत सिंह। बताइए आप, वो जर्नलिस्ट जिसको कहा गया कि किसानों ने मारा, खुद उसका भाई कह रहा है कि नहीं, मुझे कुछ मेरे भाई को किसानों ने नहीं मारा, बल्कि ये अब्बा जान के बेटे आशीष की गाड़ी ने उस जर्नलिस्ट की जान ली। 8 लोगों की मौत हो गई, 5-4 किसान, एक जर्नलिस्ट, 5 लोग मर गए। आप बताइए कि कौन इनकी आवाज बनेगा, कौन इनसे इंसाफ करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात आज उत्तर प्रदेश में है और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। लखनऊ को आए तो आकर कहा कि अब के बार 18 लाख दिए जलाइए, 18 लाख दिए। अरे मोदी जी, ये जो लोग मर गए 5 लोग, जिसमें 3 लोग 8 लोग, जिसमें बीजेपी के भी 3 थे, क्या वो घर में दिया जलाएंगे? घर में तो अंधेरा पड़ चुका है। उन घरों में किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, कोई हमारी बहन बेवा हो चुकी है, कोई बच्चे यतीम हो चुके हैं। और भारत की जमहूरियत में जब लोग मरते हैं तो सब चीखा मारते, सब चीख मारते, और 15 दिन के बाद सारी दुनिया उस परिवार को भूल जाती है। वो परेशानी में जिंदगी का गुजारते ही, हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी कहेंगे कि क्या मैंने 45 लाख नहीं दिए? योगी जी, क्या एक इंसान की जान की कीमत कोई लगा सकता है? क्या 45 लाख किसी की जान की कीमत होगी? उस मां से पूछो जिसने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को कैसे पाला होगा। उस मां से पूछो जब वो जन्म दे रही थी उस बच्चे को या अपनी बेटी को कितनी तकलीफ उठाई होगी, कितनी चीखें मारी होंगी। जिसने उसको पाला पोसा, अपना दूध पिलाया, अपने साये में रखा, बिस्तर पर नहीं, अपने जिस्म पर उसको लिटाकर उस बच्चे को और बेटी को पाला, उससे जाकर तुम कहोगे कि 45 लाख तुम्हारी औलाद की कीमत है, तो मां देखकर तुमको बद्दुआ देगी कि तुमने मेरे बेटे की जान ली और 45 लाख से